हेलो। हाँ प्रवीण जी। नमस्कार सबको। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो मैं कुछ शुरू करूं? प्रवीण जी, आप तो लाइव आ गए, मैं भी आ गई हूं तो अच्छी बात है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं ये चीज़ें ऑनलाइन पर, लेकिन ठीक है, ये भी एक आर्ट है और वी शुड अप्रिशिएट कि इस चीज़ को हम। ओहो, थैंक यू। एक ने मेरे को किया है हनमई गुलियानी। ओके, थैंक यू सो मच कि आप मुझे देख रही हैं। ठीक है, और लोग भी आ जाएं तो प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आप सब लोगों को। और ये तो हेलो हेलो मैम, कला क्षेत्र प्रेरणा सिंह। ओहो, हेलो हेलो मैम। मुझे तो आज बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं इतने लोगों को मिल रही हूँ। आप सब लोगों से बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। जी यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर मच। बस कुछ और लोग आ जाएं तो हम। हाँ जी। जी ठीक है प्रवीण जी, तो मैं कहें तो आपको मैं प्रारंभ करती हूँ अपना थोड़ा बहुत, फिर धीरे धीरे रुक जाएंगे कहीं ना कहीं तो। और भी मेरे मित्रगण और मेरे स्टूडेंट्स हेलो हाय कर दो तो मुझे पता चले। हाँ ठीक है, सब आ गए। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है उसका। तो मैं थोड़ा सा शुरू करती हूँ। नमस्कार सब लोगों को, जो देख रहे हैं वो भी, जो नहीं देख रहे वो भी। मैं रीता भंडारी हूँ और जयपुर और लखनऊ दोनों ही घरानों से मैंने नृत्य शिक्षा ली है। आज सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही अच्छी बात कहने वाली हूँ कि ये जो आरोहण ने, परफॉर्मिंग आर्ट ने ये जब जो भी प्रारंभ किया है प्रवीण जी ने, प्रवीण जोशी जी ने, वो खुद एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। और जब एक कलाकार दूसरे कलाकार को मान देता है तो बहुत ही अच्छा लगता है कि एक दूसरे कलाकार ने दूसरे को जोड़ा है, जो शायद हम लोगों में बहुत कमी है। और मुझे ये लगता है इस समय, इस कठिन समय में ये चीज़ें जो हो रही हैं वो बहुत अच्छी हैं और हम सब आर्टिस्ट एक साथ मिल रहे हैं, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत इस चीज़ का बड़ा अच्छा लगा। एक और मैं बात कहूँगी कि मैं काफ़ी समय बाद मैंने मंच लिया है, क्योंकि मैं बीच में मैं तबला प्लेयर भी रही हूँ, मैंने उसकी भी बहुत साधना की है। तो मैं बेसिकली अपने स्टूडेंट्स के साथ ही तबला प्ले करती, प्रोफेशनली तबला प्ले करती रही हूँ। कभी मौका हुआ तो आपको ज़रूर सुनाऊंगी। तो उस वजह से मैं बहुत कम स्टेज पर आई और इसका श्रेय जाता है प्रवीण जी को। उन्होंने कुछ समय पहले मुझे ऑनर किया था और मुझे मंच पे बुलाया था, और उस मंच पे मैंने धाता कथूंगा, जो मेरा बहुत प्रिय बोल है, दिखाया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा
और आज फिर उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, तो दूसरी बार उन्होंने मुझे मंच दिया है, तो इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ। थोड़ा सा मैं आरंभ करती हूँ अपने बारे में। मैंने अपनी जो नृत्य शिक्षा है वो सबसे पहले मैं जब 7 वर्ष की थी तब से मैंने स्टार्ट किया था, और मैं हजारी लाल जी से सीखना मैंने प्रारंभ किया था। मैं बहुत छोटी थी तब, तो इतना तो नहीं मैंने उनसे सीखा, लेकिन जो ताथई थई है मेरा, वो उन्हीं से मेरा शुरू हुआ। उसके बाद मैंने कन्हैया लाल जी के, और उसके बाद मैंने नारायण प्रसाद जी गुरु जी से शिक्षा ली, जयपुर घराने के हैं। नारायण प्रसाद जी के बारे में एक बात मैं बहुत अच्छा कहना चाहूँगी कि वो कवित्व के धनी थे। वो कवित्व की रचना खुद करते थे, और जब वो रचना करते थे तो मैंने ये महसूस किया, उनका शब्द नारायण उनका नाम था, तो नारायण शब्द को वो इतने अच्छे से इस्तेमाल करते थे अपने कवित्व में। वो मैं आपको देखिए आज सुनाती हूँ, बहुत सुंदर कविता है। कृष्ण सखा मिल गए ग्वालन संग, कृष्ण सखा मिल गए ग्वालन संग, हिरत फिरत घर देख लियो, जब ग्वाल के कांधे चढ़ माखन उतार लियो और खाए लियो, धधकी मटकी छटकी पटकी और दूध को पिए बखेर दियो, पकड़ लियो राधा ने जब तक ग्वाल बाल सब भाग गए, दही खाए गए, देखो नारायण। तो देखिए ये शब्द कितना सुंदर वो प्रयोग करते थे, देखो नारायण, भक्ति भाव है। देखो नारायण ताल बजावत नाचन लागे, तत थई 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 तत थई। तो ये कवित्व उनका बहुत अच्छा मुझे पसंद आया। तो जोशी वॉचिंग, बस आप लोगों को ठीक ठीक नजर आना चाहिए क्योंकि फ्रेम छोटे होते हैं कई बार। ठीक है, आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि नहीं है। ओके, ठीक है। नारायण प्रसाद गुरु जी से मैंने मेरी चक्करों की सफाई, मेरे तत्कार, काफ़ी कुछ जैसे कहते हैं ना कि एक जयपुर घराने का एक स्टूडेंट हो तो उसमें तांडव थोड़ा सा ज़्यादा प्रधान होता है। तो चक्रों की सफाई, तत्कार और बहुत तैयारी, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा घर कर गई थी कि हर बात में जब भी कहीं परफॉर्मेंस हो चक्कर लगा दो, जब भी परफॉर्मेंस हो तत्कार कर दो। डिफरेंट तत्कार हो रहे हैं, टुकड़े हैं, परने हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक किसी चीज़ का मुझे अभाव लग रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा है जो मेरे डांस में कहीं अभाव आ रहा है। परफॉर्मेंस करने जाते थे, लोग कहते थे अरे क्या नाची लड़की, बहुत। रीता, मैं बहुत छोटी थी, 14-15 साल की समझो रही होंगी, 13-14 साल की, तो बहुत तारीफ मिलती थी, क्या नाची लड़की रीता, हा। लेकिन अभिनय में थोड़ा सा, तो जब ये कोई कहता था ना अभिनय में थोड़ा सा, तो थोड़ा दिमाग में लगता था हाँ कहीं तो है बात कि कुछ कमी है। तो मुझे से लगा कि मुझे लखनऊ घराना ज्वाइन करना चाहिए, और मैंने लखनऊ घराने में आई मैं, और मैंने पंडित शंभू महाराज जी से शिक्षा शुरू की। बहुत लंबी कहानी है, यहाँ नहीं बता पाऊँगी मैं, लेकिन हाँ उनसे मैंने जब स्टार्ट किया तो महाराज जी की मुझे सीनियर क्लासेस मिली थी, जिसमें मैं ही सिर्फ एक जूनियर थी, बाकी सब सीनियर्स थे। तो महाराज जी थोड़ा सा हो जाते थे कि ये जूनियर है और ये सीनियर्स हैं, तो थोड़ा नेचुरली थोड़ा तकलीफ तो होती थी उनको मुझे सिखाने की, तो थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन हाँ उन्होंने मुझे
जितनी भी मेहनत से है सिखाया। मेरे अंग तो बहुत ही बिगड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा, और वैसे भी छोटी थी तो अंगों का इतना नहीं कर पाती थी। तो फिर उन्होंने जब मुझे लखनऊ घराने का थोड़ा सा दिया तो थोड़ा सा उस अभी मेरे अंग में थोड़ी सी लचक आई, तो उन्होंने मुझे एक धाता कथूंगा सिखाया, जो कि मेरा बहुत प्रिय बोल है। तो देखिए, जब उन्होंने मुझे धाता का अंदर सिखाया, तो जब उन्होंने स्टार्ट किया मुझसे, तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कितना वो बता पाती हैं इस फ्रेम में। लेकिन हाँ, फिर भी जैसे वो जब स्टार्ट करते थे तो उनका ये होता था धा। तो वो मुझे हमेशा ये कहते थे, ये सिर नीचे रखा करो, सीधा मत रखा करो। तो ये कहते थे धा, तो सीधा हाथ उनका होता था धा, और फिर वो ये त जब करते थे तो ये त, कि इतना झुकना पड़ेगा तुमको, त क थू गा, तो ये पीछे पूरा जाता था। और फिर जब ये जाते थे फिर उनका ये जाता था धा गे दी गे ता। तो बेसिकली क्या था कि जो 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 ठहराव था लखनऊ घराने का, वो मेरे अंदर वो डालना चाहते थे कि ये धाता कथूंगा, ठीक है। तो जैसे तैसे उन्होंने मुझे ये बोल सिखाया। बहुत स्लो बोल था, तो मुझे लगा कि ये इतना स्लो बोल है, और मैं तो जयपुर घराने से आई हूँ, तो मेरे अंदर तो एक तांडव वाली बात थी कि वो चक्कर लगाना और तत्कार करना, ये बहुत स्लो है। तो मैंने महाराज जी को बोला, मैंने कहा महाराज जी, मेरे बस की बात तो नहीं है, मैं इतना स्लो नहीं कर पाऊंगी। तो महाराज जी बहुत प्यार से कहते थे, बेटा देखो ऐसा है, अगर लखनऊ घराना ज्वाइन किया है तो थोड़ा सा तो तुम्हें ठहराव रखना ही पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखो और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, पर मुझसे तो होता ही नहीं इतना धीरे कि धा त क थूंगा, तो मेरे बस की नहीं है। उन्होंने कोई बात नहीं, हम आपको स्पीड में भी बताएंगे, लेकिन आप इतना तो करो। लेकिन मैं थोड़ा ज़िद्दी किस्म की थी, और बड़ी कृपा रही है मेरे गुरुओं की। नारायण प्रसाद जी भी मुझे राधा रानी कहते थे और बहुत प्यार करते थे, महाराज जी भी बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने मेरी जिद मानी। मैंने कहा देखो ऐसा मुझसे नहीं होगा, मुझे थोड़ा फास्ट करके दिखाओ। कहने लगे अच्छा मैं गुरु हूँ या तुम गुरु हो? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो इसका फास्ट करो। कहता कैसे करो? मैंने कहा डबल कर दो, एज इट इज, जैसे जयपुर में होता है, डबल कर दो। वो कहने लगे जिद्दी नहीं है, मानेगी नहीं। अब आप देखिए कितना सुंदर उन्होंने बोल किया। मुझे नहीं पता और लोगों को इस बात पता है ये बोल या नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने जो बोल दिया है मैं आपको बता। लखनऊ घराने की एक बहुत खास बात है कि वो बोलों को डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह का बोल है उसको वो एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल भी कि गेंद ऊपर गई 1 2 3 4 2 3 2 1 ओ, तो ये एक्सप्लेनेशन होती है बोलों की, टुकड़ों की। तो महाराज जी ने भी उसी तरह मुझे इस चीज का बताया। बोल क्या है? धाता कथूंगा। अब उनका बोल क्या था? धा धाता तका कथुन थुंगा, धाता कथूंगा। धा धागे ये दिन दिन गे गेता, धागे दिन गेता, धानिंता धानिंता। तो ये अलग किस्म के उन्होंने वो किया। धा दिन दा दिन दिन धा धा करके तिंता दिन दिन धा 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 ता का थुन थुंगा, धा ता का थुंगा, धा धा गे गे दिन दिन गे गेता, धा गे दिन गेता, धा दिनता देता किड़धा देता किड़धा तक्का थुंगा तकिड़ तका चिड़का तका दिगेन धा तकिड़ तका चिड़का तका दिगेन धा तकिड़ तका चिड़का तका दिगेन धा। तो देखिए उन्होंने कर दिया मुझे इसको डबल करके, और देखिए कितना सुंदर है। अब इसके भाव देखिए कि उन्होंने जो भाव मुझे बताए वो देखिए। मेन ये ठीक है, थोड़ा सा रहती है घबराहट की, आप लोग देख भी रहे हैं कि हाँ ठीक है बढ़िया। तो अभी देखिए इसके जो एक्सप्रेशंस उन्होंने दिए हैं बहुत सुंदर से है। उसका धा धा ता ता क क थुन थुन गा,
अब ये दिया, ये उन्होंने दिया, घूंघट लिया, धा धा त त क थुन थुन गा, धा धा त त क थुन थुन गा, धा ध क थुंगा, धा धा गे गे दिन दिन गे गे ता, धा गे दिन गे ता, धा धेन ता धेता केड़धा धेता केड़धा तक्का थुंगा तकिट तका तिटक तगा दिगिन धा तकिट तका तिटक तगा दिगिन धा तकिट तका तिटक तगा दिगिन धा। तो वो बोलों को एक्सप्रेशंस देते थे। तो उससे क्या मुझे ऐसा लगा कि इसमें अभिनय भी आ गया है और इसमें थोड़ी फुर्ती उर्ती भी आ गई है। तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ, इसमें अभिनय का भी पक्ष आ जाता है। बहुत बोल हैं। अभी मैं एक और बात, अपना अनुभव शेयर करूँगी आपसे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये मेरा। मैं जूनियर थी और मेरे साथ सीनियर थे। तो उस समय माया राव और केशव कोठारी हमारी क्लासेस में आया करते थे। बड़े सीनियर स्टूडेंट्स थे महाराज जी के। तो एज इट इज़, जैसे मैं ये सोचती थी कि जयपुर और लखनऊ, तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा आप मुझे थोड़ा सा इसका डिफरेंस बताएंगे कि जयपुर और लखनऊ में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आप तो खुद जयपुर भी सीखी हुई है सुंदर प्रसाद जी से। तो मुझे, लेकिन मैं इतनी छोटी थी, इतनी समझ भी नहीं थी मुझे कि मैं कितना कर सकूं। हाँ, आज मैंने उनको देखा, उनको समझा, तो मैं जो भी उन्होंने मतलब मुझे उस वक्त बताया, मैं आपसे शेयर करती हूँ और मैं काफ़ी करती रही हूँ इस बात का। उन्होंने मुझसे एक बात की कि जयपुर जो है वो थोड़ा स्ट्रेट वे डांस है। जैसे कि किसी चीज़ को स्ट्रेट देखना, एकदम, जो भी अभिनय हो, चाहे चक्कर तत्कार हो, कुछ भी हो, वो स्ट्रेट वाइज करती थी। अब मैं आपको थोड़ा घूंघट की बात करती हूँ। ये घूंघट आया जयपुर में, ये तो आ रहा है, ये धा दिन तक कर, तो ये स्ट्रेट जाता था, यहाँ खींचा और ये स्ट्रेट गया। तो सीधे आईज में भी उनके ना एक तिरछापन होता है, धा दिन तक कर। और जो लखनऊ घराना है वो यहाँ से खींचता है, धा धिनता कर, ये घूम के और ये यूं जाता है। अब दूसरा क्या, ये धा दिन तक कर, जयपुर ये लिया सीधा धा दिन तक कर। और यही लखनऊ है, ये धा, ये किरधा और ये कथ। और ये महाराज जी का बहुत फेमस अंग था कि वो जब कोई भी, जैसे उनका बहुत अच्छा था, कौन गली गए शाम, तो जब वो बताते थे तो ये हाथ यहाँ लिया, हाथ पकड़ा और ये फेस पे किया। तो ये उनका बड़ा मतलब पैटर्न मूवमेंट था जो मुझे भी बहुत पसंद था। और मैं उनसे बार बार यही कहती थी, क्या मुझे ये एक्सप्रेशन दीजिए, कि ये बहुत सुंदर करते थे जब उन्होंने मुझे अपना ये बताया। एक और उन्होंने डिफरेंस बताया कि ये जो जयपुर है ये स्ट्रेट वे खड़ा होता है, ये चीज़ हमारी स्ट्रेट होती है जयपुर की, स्ट्रेट बॉडी को स्ट्रेट धा। और लखनऊ में थोड़ी सी नजाकत होती है, तो ये हाथ थोड़े से नीचे हो जाते हैं और ये जो मूवमेंट्स हैं ये भी थोड़े से ऐसे होते हैं। ये धा जो मूवमेंट्स हैं उसका जो एक्सप्रेशंस हैं वो लाइट, और जो फोकस है वो बड़ा सुंदर होता है। तो ये चीज़ें बड़ी खास है। चक्कर तो आपको बहुत ही ऐसे ही पता होंगे कि ये जयपुर के चक्कर होते हैं, ये लखनऊ के हैं। तो कई तत्कार में भी बहुत फ़र्क है, तत्कार में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन हाँ ये है समय समय से जो चीज़ें होती आ रही हैं वो समय बदलता जाता है, समय उसको थोड़ा सा अलग करता रहता है कि क्या मतलब क्या उसमें क्रिएशंस होने चाहिए, क्या चीज़ें बदलनी चाहिए कथक के अंदर। तो ये तो टाइम टू टाइम चलता रहा है, तो उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये सब चीज़ें इसी ढंग से करता रहे।
मैंने महाराज जी को इतना तो नहीं मैंने सीख पाई, कुछ अनफॉर्चुनेट था मेरे साथ, मुझे भारतीय कला केंद्र छोड़ना पड़ा। लेकिन उस ड्यूरेशन में अनुभव बहुत अच्छा था। पंडित बिरजू महाराज जी ने तो नहीं मुझे सिखाया, लेकिन उनकी कुछ बैलेंस थी, मालती माधव, कुमार संभव और अभिज्ञान शकुंतला में से कुछ बैलेंस थी जिसमें मुझे काम करने का मौका मिला। हाँ, वो मैच्योर नहीं हो पाए, तो उनकी जो भी कोरियोग्राफी, जो भी डायरेक्शन, आज तक मेरे नृत्य में मेरा उसका प्रभाव है। बेसिकली एक बहुत अच्छा उनका एक था, जो एक काम और रति के बारे में वो बताते थे, तो वो वही मैंने कहा, लखनऊ में थोड़ी लचक थी, तो वो कुछ ऐसा था, इतना नहीं मुझे याद कि वो था, वो नीचे तक जाता था। तो महाराज जी इसी पे डांटते थे, तुम नीचे तक क्यों नहीं झुकती हो। तो ये कुछ ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं जो लखनऊ घराने से संबंधित हैं और जो जो मैंने आपको बताई। महाराज जी के बाद ने दोबारा जयपुर ज्वाइन किया और मैं सुंदर प्रसाद जी उनके पास सीखने गई। सुंदर प्रसाद जी लय के बहुत धनी थे, लय और जातियाँ। लय और जाति का जहाँ तक है सवाल, जैसे ड्योढ़ी है, सवाई है, पौनी दोगुनी है और डिफरेंट लयस उनसे मैंने सीखी। जातियाँ जैसे हमारे हिंदुत्व में भी जातियाँ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संकीर्ण, ऐसे ही हमारे डांस कथक में भी जातियों का समावेश है। चतुश्र जाति, तिश्र जाति, मिश्र जाति, खंड जाति और संकीर्ण। उसमें हमारी तालें भी आती हैं। चतुश्र में 3 ताल, इसमें 1 ताल और खंड में झपता, संकीर्ण में 9, 11, 13, तो इससे डिफरेंट तालें हैं जो हमारे जातियों के मुताबिक होती हैं और हम लोग करते हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि जैसे जातियाँ होती हैं, जितनी प्योरिटी इन जातियों में है उतनी ही प्योरिटी हमारे तालों में भी है। जिस जाति की ताल है उसी ताल में उतनी ही प्योरिटी है, उसी तरह का उसका छंद है, जिसका छंद कहते हैं, छंद है। तो ये चीज़ें वहाँ उन सुंदर प्रसाद जी से मैंने सीखी। एक मैं बोल सुंदर प्रसाद जी का आपको सुनाती हूँ। धूमकेट का है शब्द, गज पर है और इसमें धलांग प्रधान है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये एक फरमाइशी बोल था जो मुझे किसी एक कॉन्फ्रेंस में भी किसी ने बोला। किसी ने क्या, रोशन कुमारी जी ने मेरे से ये क्वेश्चन किया था, कोई ऐसा बोल सुनाओ जिसके अंदर क्योंकि वो भी सुंदर प्रसाद जी से सीखी हुई थी, तो उन्होंने वो करने के चक्कर में उसको एक क्वेश्चन वाइज पूछा मुझसे कि कोई ऐसा बोल सुनाओ धूमकेट का। देखिए मैं आपको धूमकेट का गुरु जी का बोल सुनाती हूँ, इसमें सिर्फ धूमकेट है। किसी ने बोला कि आप धूमकेट यूज़ कीजिए बस। अब आप इमेजिन कीजिए कि धूमकेट शब्द किसी में सिर्फ धूमकेट 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 कैसे आप बोल बनाएंगे। लेकिन देखिए कैसे सुंदर प्रसाद जी का बोल बना है, दा धेन धन दा धेन धन दा धा तक तन ता धेन धन ना धूमकेट धूमकेट तक तक धूमकेट तक धूमकेट तक धूमकेट धूम तक तक धूमकेट धूमकेट नग धूमकेट तक धलांग थई धलांग थई नग धूमकेट तक धलांग थई धलांग थई नग धूमकेट तक धलांग थई धलांग थई। तो देखिए धूमकेट को कितना शब्द बढ़िया। ये धलांग था, ये गज परन थी, हम ऊंचा कूद के धलांग करते थे। तब तो एक देखिए उम्र का तकाजा है, तब तो बहुत था, नहीं तो मैं आज ज़रूर दिखा देती कि इतना कूदते थे हम और डबल चक्कर लगाते ये धलांग। तो ये गज परन थी, बहुत सुंदर ये परन रही। सुंदर प्रसाद जी से सीखा, नारायण प्रसाद जी से सीखा, महाराज जी से सीखा। फिर भी मेरे नृत्य में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी है। जैसे कहते हैं ना कि आप अपने लिए डांस कर रहे हो या नहीं। मैं जैसे कहते हैं ना कठपुतली नाच रहा हो कि चक्कर लगा लिए, तत्कार कर लिया, घूम लिए, इधर घूम उधर घूम। एक जो अपनापन होता है, जो 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 आदमी के अपना होता है कि हाँ मैं कुछ हूँ, मैंने कुछ किया, मैं खो गई अपने डांस में, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ।
मैंने थोड़ा सा रिसर्च की कि मेरा कहीं ना कहीं अभिनय पक्ष कहीं ना कहीं तो कमज़ोर है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कॉमन भाषा में कहते हैं कि जी पहलवान नाच रहा है, वाह क्या नाची रीता। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा नहीं, मेरे में एक ठहराव होना बहुत ज़रूरी है और मेरे एक्सप्रेशंस कहीं ना कहीं कम हैं। मेरी बॉडी में मेरी बॉडी लैंग्वेज जो थी उसमें इतना सब नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने बहुत रिसर्च करी, अभिनय में बहुत मैंने ढूंढा, सब देखा। मैं आपको इमेजिन करिए, मैंने कुछ फिल्म्स ऐसी देखी जहाँ डायलॉग्स की अपीयरेंस कैसे होती है, कैसे कोई बोलता है क्या, क्यों, कब। तो ये डायलॉग्स की अपीयरेंस मैंने देखी। मैंने लिटरेचर में एमए किया सिर्फ इसलिए कि लिटरेचर पढ़ा और ड्रामा पढ़ा। ड्रामे में, नाटक में कैसे कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं, कैसे कैसे फीलिंग होती हैं, मैंने वो चीज़ बड़ी गौर से देखी, जगह जगह जाके देख के। और मैंने नवभारत टाइम्स में मैं म्यूज़िक क्रिटिक रही हूँ, डांस क्रिटिक। तो उसमें सबके डांसेस देखा करती थी। तो उनके डांसेस मैं क्रिटिकल वे में नहीं जाती थी देखने, मैं उनके सिर्फ ये देखती थी वो कर क्या रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ तो है उनमें जो मैं शायद मेरे में नहीं है। तो मैं उसको असर करती थी और वो अपने एक्सप्रेशंस में, अपने टुकड़ों में, पन्नों में, अपने अपने हर चीज़ों में डालती थी। तो ये मेरा एक मेरी खूबी है, मेरी आज भी ये खूबी है। मैं अपनी खूबी खुद ही बता रही हूँ आपको कि मैंने आज तक कभी किसी आर्टिस्ट को क्रिटिसाइज नहीं किया। मैं चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे महान गुरु हो, चाहे कैसा भी हो, मैंने हर आर्टिस्ट को अप्रिशिएट किया है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना सुई, उस पर कुछ ना कुछ तो अच्छा हो गई। शायद मेरे में नहीं है वो चीज़ जो उनमें है, तो उसको ग्रास्प करने के लिए, उसको लेने के लिए मैंने हर आर्टिस्ट की तारीफ की है, हर आर्टिस्ट को देखा है। आज भी आप देखिए फेसबुक में मैं बहुत एक्टिव हूँ, सिर्फ इसलिए कि सबके मैं प्रोग्राम्स देखती हूँ, छोटा बड़ा गुरु, सबके इंटरव्यूज, सबको रिस्पॉन्ड करती हूँ। ये आपकी, मुझे ऐसा लगता है ये आपकी अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में आपकी लाइफ कंडीशन जो है हाई होती है, सपोर्ट मिलती है आपको, आप कुछ कर सकते हैं इस बात के लिए। तो ये जो अभिनय के मैंने किया, फिर मैंने कविताओं को, मैंने पोएट्स को टच किया। उस वक्त गज़ल्स नहीं होती थी। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट डांसर हु इंट्रोड्यूस्ड गज़ल। अब तो बहुत करने लग गए लोग। तो मैंने गज़ल्स के ऊपर मैंने उनके एक्सप्रेशंस को डीप किया। फिर मैंने कविताएं, पोइट्री टच की। मैंने दिनकर की, महादेवी वर्मा की, अभिरंश राय बच्चन की, मैंने उनकी मधुशाला, उनके इतने फोक हैं मेरे पास, वो मैंने टच किए और वो उनको मैंने एक्सप्रेशंस दिया। एक बड़े अच्छे राइटर रहे हैं, नाम नहीं मुझे उनका मालूम, उनकी बड़ी अच्छी एक पोइम थी जो मुझे बहुत ही पसंद थी और मैं देखिए थोड़ा सुनाती हूँ। एक्चुअली मेरे पास सिंगर नहीं है, जैसे भी आपको देखें कि कैसे मैं कर पाती हूँ। शब्द थे, कली ने चूम भंवरे को कहा भुज पाश कर ढीले। कली ने चूम भंवरे को कहा भुज पाश कर ढीले, विदा की बात मत करना, विदा की बात मत करना। अब यहाँ जो विदा की बात मत करना, इसको मैंने ठुमरी का अंश दिया, क्योंकि हम लोग तो नृत्य में ठुमरियाँ करते हैं, राधा कृष्ण की करते हैं, बहुत करते हैं। तो मैंने कहा इसको क्यों नहीं बात बात है, विदा की, विदा की, विदा की, विदा की बात 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 मत करना। तो ये इसको मैंने उस ठुमरी का जो एक अंश है वो दिया कि वो किस तरह विदा की बात। अब देखिए कितनी डीप उसके अंदर है। अभी अभी मदहोश सांसों के कनक कंगन नहीं
अभी तो मेरी शुरुआत ही हुई है, मतलब मेरे कंगन भी नहीं खनके, अभी मदहोश सांसों के कनक कंगन नहीं खनके। कि अंबर के अटारी से नखत नूपुर नहीं झनके। और तभी तो रात भी नहीं हुई, रात ही नहीं हुई तो तू क्यों जा रहा है, विदा की बात कर, अभी मुझे जीवन जीने दो, विदा की बात ना करना। तो ये एक्सप्रेशंस की बहुत ज़्यादा एक मैं क्या कहूँ, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, मैं ये नहीं करती क्योंकि ये तो मेरे अपने अनुभव हैं, मैं किसी को तो नहीं कह रही कि आप करो या आप करो। हाँ, मैं ये ज़रूर करती हूँ कि जो भी कथक अब आजकल हो रहा है तो उसके अंदर अगर इस तरह की क्रिएशंस डाली जाएं तो और भी ज़्यादा निखार है। वैसे अभी तो लोग बहुत अच्छे से बहुत अच्छे डांसेस, बड़े बड़े डांसेस बहुत अच्छे अच्छे कर रहे हैं सब, बड़े अच्छे मतलब आप सूफ़ी कर रहे हैं जो कथक में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं। तो ये क्रिएशंस वगैरह ये अगर डांस में हो जाए तो और भी अच्छा है, उसमें बहुत बढ़िया है। तो अभी ठीक से हो रहा है तो अभी है, समय है प्रवीण जी। एक और चीज़ मैं बहुत अच्छी आपसे शेयर करूंगी इस बात के लिए कि अभी काफ़ी समय से इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि हमारे डांस में बॉलीवुड्स को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, मैं भी इसके थोड़ा सा खिलाफ तो नहीं मैं कह पाऊँगी, ये तो बड़ा हार्ड वर्ड है, लेकिन हाँ, मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा है, कथक अपने में एक बहुत बड़ी शैली है, बहुत है विशाल, इसमें इतने घराने हैं, इतना गहराव है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ की चीज़ें छेड़ना मुझे ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है। तो मैं सबसे, आप लोग सबसे प्रार्थना, मेरा अनुरोध है कि आप कथक अगर करते हैं तो कथक कीजिए, और अगर आप बॉलीवुड करते हैं तो बॉलीवुड कीजिए, क्योंकि ये दोनों, बॉलीवुड भी बहुत अच्छी शैली है, बहुत है। आप 3 मिनट का गाना कर दीजिए, आपकी जान निकल जाएगी। आप 1 घंटा डांस भी करेंगे तब भी इतना कथक में नहीं कर पाएंगे जो 3 मिनट के सॉन्ग में आपकी जान। तो ऐसी बात नहीं है कि बॉलीवुड बुरा है, लेकिन हर चीज़ का एक स्थान होता है, एक प्लेस होती है। तो आप अगर कथक करते हैं तो आप सिर्फ कथक कीजिए, और अगर आप बॉलीवुड करते हैं तो सिर्फ बॉलीवुड कीजिए, उन दोनों को मिक्स मत कीजिए, नहीं तो क्या है, दोनों शैलियाँ बेकार हो जाती है। ना तो आप जस्टिस ही नहीं कर पाते, ना तो आपको क्या नाम है, कथक कर पाते हैं, और ना ही आप बॉलीवुड कर देते हैं। अब देखिए, मैं किसी का डांस देख के जाती हूँ और मैं घर जाती हूँ तो मैं क्या कहूँगी, मैं ये कहूँगी मैं डांस देख के आई, नृत्य देख के आई, उसके बाद क्या होता है ना, कौन सा। लेकिन अगर मैं कथक देख के आती तो मैं सीधा कहूँगी मैं कथक नृत्य देख के आई, मैं भरतनाट्यम देख के आई, मैं ओडिसी में कुचिपुड़ी, मैं डांसेस के नाम लेके देख के आई ना, मैं कथक देख के आई हूँ। लेकिन जब दो डांस मिक्स होते हैं तो मैं किसका नाम लूँ, मैं सिर्फ यही कहती हूँ मैं डांस देख के आई। भाई किसका डांस देख के आया, एक लड़की थी या लड़का था, उसका डांस देखा मैंने, अब उसने बॉलीवुड भी किया, उसने कथक भी किया, तो ये दो समान नहीं आप रखें। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है। और फिर ऐसी बात भी नहीं है कि आप बॉलीवुड उसमें इस्तेमाल करें तो आपको कथक आता नहीं है। बड़े अच्छी अच्छी डांसर्स हैं, मैंने देखे हैं, मैं देखती हूँ, तो बच्चों तक का देखती हूँ डांस, क्या चक्कर लगाते हैं, क्या तत्कार करते हैं, क्या बढ़िया करते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं उस चीज़ में सीमा करते, उसी में रखिए, आप दूसरे डांस को मत इस्तेमाल कीजिए। आपको बॉलीवुड, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बॉलीवुड, मैं भी जब पार्टीज में जाती हूँ खूब नाचती हूँ। लोग कहते हैं अरे कथक डांसर इतना अच्छा नाच रही है, नाचते हैं तो आप भी नाचिए, ऐसी क्या बात है, बॉलीवुड कीजिए, बहुत कुछ कीजिए, लेकिन कथक का अगर आप वो प्राचीनता, वो जो चीज़ है उसको मत आप फिनिश कीजिए। वो जैसे चल रही है हमारे गुरुओं की, वैसे वैसे उसको चलने दीजिए, उसको हिलाइए मत।
तो मेरा सबसे यही है। अब फ्यूज़न है, फ्यूज़न करते हैं। पहले तो फ्यूज़न हो गया था कि फ्यूज़न का मतलब यह था कि दो आर्टिस्ट स्टेज पे खड़े हैं और वो डांस कर रहे हैं। तो अब यहाँ एक ही आर्टिस्ट डांस कर रहा है, तो उसमें पता नहीं चलता। आप सबसे यही अनुरोध है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे गुरुओं की जो प्रथा चली आ रही है, बहुत मेहनत की है हम लोगों ने, हमारे भाई बंधुओं ने, हमारे और आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत की है। उस मेहनत को मत बेकार कीजिए, उसको चलने दीजिए और कथक को ही आप प्रचलित कीजिए, और जैसा ये नृत्य है उसको और ज़्यादा बढ़ावा में दीजिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, आप लोगों के लिए भी, हमें भी। क्या गुरु हैं, गुरु ने हमें बहुत सिखाया, वो चले गए, हम भी चले जाएंगे एक दिन। उसके बाद जो हमारी आगे की जनरेशन है वो क्या कहेगी कि ये कथक है? तो प्लीज़ ऐसा ना कहें, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सब लोगों से बहुत बहुत हाथ जोड़ के प्रवीण जी बताइए, मैं अब फिनिश करूं? आप जैसे कहेंगे। अभी मुझे कुछ अविनाश गर्ग शुक्ला जी, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के भी हैं, मैं अपने लिए नहीं, मैं ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, हमको पता नहीं है ना। बहुत बढ़िया, बहुत वेरी, हाँ हाँ जी, हाँ, प्रणीता, थैंक यू। गुलानी जी, थैंक यू सो मच। हाँ प्रवीण जी, आप बताइए, क्या कुछ और है, आगे बढ़ूं या बस यहीं समाप्त करूं? टाइम तो 7:30 है। कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं तो जितना मैं बता सकती हूँ ज़रूर बताऊंगी। थोड़ा पाँव का दिखाना था, लेकिन इस वक्त मैंने घुंघरू नहीं पहने, तो मैं देखिए फिर कभी मौका पड़ा तो ज़रूर आपको करूँगी कि मैंने कुछ तत्कार को डिफरेंट किया था वॉइस से। थोड़ा सा अगर हो सकता है तो मैं दिखा सकती हूँ, बट पता नहीं इतनी वॉइस आएगी नहीं बिना घुंघरू के। लेकिन फिर क्या है, देखिए मैं आपको, हाँ थोड़ा सा मैं शेयर कर ही देती हूँ। क्या है, जैसे हम लोग घुंघरू का इस्तेमाल करते हैं, तो हम करते हैं ये आवाज़ आती होगी आपको, आवाज़ तो आई रही होगी। ये ता ता, ये दो शब्द आते हैं, ठीक है, दोनों पाँव से आते हैं, 1 2, फिर आप करते हैं 3 4, तो ये हमारे 2 हैं लेग, ठीक है। तो क्या था, मैं थोड़ा चोर थी स्ट्रेट पाँव डालने की, ये 1 2 1 2 1 2 1 2 मैं कम करती थी। पता नहीं मुझे पसंद था या नहीं, जो भी है, मुझसे थोड़ा कम होता था, करती थी लेकिन कम करती। तो मैंने थोड़ा क्रिएशन करने में एड़ी का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मैं थोड़ा सा, तो उसमें मैंने एड़ी को इस्तेमाल किया, लेकिन अभी मैं एड़ी का नहीं दिखा पाऊंगी, मेरे पास, मैंने घुंघरू नहीं पहने हैं, तो मैं सिर्फ आपको साउंड थोड़ा सा दिखाती हूँ कि मैं गलत हूँ। क्योंकि अगर गुरु लोग या बड़े बड़े आर्टिस्ट देखेंगे तो कहेंगे मैं गलत हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ ता 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 को इस्तेमाल किया, मैंने सिर्फ 2 बोल किए हैं, ठीक है। अब मैं इसको सिर्फ साउंड से बताऊंगी। साउंड से अगर मैंने बोला तकिट तकिट तक, तो मेरा पीस आता है 1 2 3 1 2 3 1 2, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे, आपको मेरे पाँव नजर आ रहे हैं, तो ये है 1 2 3 1 2 3 1 2, तो यहाँ पर मैंने 3 पीस दिए हैं, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2, लेकिन मैं साउंड से आपको सुना रही हूँ, मैं पैर गलत दे रही हूँ। अब ये देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2, ये मैं क्या कर रही हूँ,
सिर्फ 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2, सिर्फ 2 पैरों का इस्तेमाल करें, लेकिन साउंड मेरी ऐसी है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2। तो ये साउंड से मैं गलत हो सकती हूँ क्योंकि मेरे जो शुद्ध पैर हैं वो नहीं है, लेकिन साउंड से मैंने ये क्रिएट किया है कि जो लय है और वो है वो सिर्फ 1 2 1 2 1 2 में ही है। 1 2 3 4 3 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 3। तो जो साउंड है वो साउंड से घुंघरू की ना होने से थोड़ा सा इतना परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी हुआ तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि घुंघरू का क्या उसके अंदर मेला ये है। क्या है बोला है मैम, कथक के कुछ और भाव दिखाइए। ओहो, भाव देखिए इस वक्त पता नहीं, ठुमरी तो मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। ये प्रवीण जी कह रहे थे कि ठुमरी कैसे दे पाते हैं, मुझे आई डोंट नो, पर हाँ मैं गज़ल समझ में नहीं आता। छोड़ो जाने दो ना छेड़ो काना, छोड़ो जाने दो ना छेड़ो। देखिए थोड़ा अब ये दिया है, छोड़ो जाने दो ना छेड़ो काना, काना काना। काना में आपको हर है, भगवान भी मिल रहा है, राधा कृष्ण भी मिल रहे हैं, बाल कान्हा भी मिल रहा है, तो हर तरह की कान्हा है। छोड़ो जाने दो ना छेड़ो कान्हा, छोड़ो जाने दो ना छेड़ो कान्हा, छोड़ो जाने दो ना छेड़ो कान्हा। छोड़ो जाने दो ना छेड़ो कान्हा। राधा कृष्ण के और माखन चोरी तो बहुत ज़्यादा हैं। अब ये देखिए, छोड़ो, पीछे से लिया, छोड़ो जाने दो ना छेड़ो कान्हा। विरह जब आता है, मैंने अनुभव किया है कि जब विरह आता है तो उसके अंदर समानता देने के लिए हमेशा मैंने ये इस्तेमाल किया है कि विरह को विरह नहीं रखती हूँ, विरह के साथ सीधा। तो उसमें मुझे ये फीलिंग होती है कि मैंने उस भाव के साथ जस्टिस किया। कोई भी विरह का है तो ये हमेशा उसी, तो दोनों भावों को मैंने, मुग्धा भाव, दोनों भावों को, दोनों नायिकाओं को मैंने मिलाया है। खाली विरह ही नहीं दिया, विरह में दोनों साथ दिए हैं। राधा है, कृष्ण है। अब जैसे मटकी का है, धा धा कर धा देता थे मटकी। अब यहाँ जो मैंने ये भाव दिया कि ओहो ये क्या चीज़ है, ऐसे करो या वैसे करो, तो वहाँ पे वही अच्छा। तो जो एक आपका जो दोनों का एक्सप्रेशंस का जो मेल है वो एकदम, यही नहीं कि सब यही कर रहे हैं, वो हो गया, हट गया, ये हट गया, मटकी हटाई और ये भरा भर। तो ये आपकी जो ये चढ़ी हुई है ना, ये नहीं, उसके अंदर दूसरे भाव ज़रूर जोड़िए। मैंने जोड़े हैं, मैं किसी के बारे में बात नहीं करती। मटकी उठाई, उफ बहुत भारी है, क्या करें, तो एकदम उसके साथ दूसरा है, कोई बात नहीं,
भारी है तो क्या है, हम अच्छे से लेके जाएंगे। तो ये दोनों भाव इकट्ठे अगर मैं करती हूँ तो उसमें मुझे लगता है कि उसका परफॉर्मेंस, मेरा परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब जैसे एक और है, एक बताती हूँ आपको, हैरानगी का के तो उसमें नेचुरल है कि आप जैसे आपको आपका चंबा हुआ, अरे ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने दूसरी बार फौरन नहीं कहा, ओहो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, गलत है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। राधा यशोदा जी के साथ भी तो यही था ना कि वो मक्खन चुराते तो कहते क्या, तुम्हें बहुत मारूंगी मैं, तुमने मक्खन मेरा खाया और ये वो और चुराया, और फिर एकदम वात्सल्य आता है। तो जब दो भावों को आप इकट्ठा करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा। हाँ जी प्रवीण जी, बताएं मेरे को, आपका नहीं आ रहा मेरे को बिल्कुल भी। आ, आप थोड़ा बता दें कि अब मैं फिनिश कर, मुझे लगता है काफ़ी हो गया अब, है समय भी बहुत हो गया। और आप सब लोगों से मैं इजाज़त चाहती हूँ। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं ज़रूर आऊँगी। और मैं अभी शायद 9 तारीख को मेरा एक और हो रहा है, मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। बड़ा हाँ बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं आ गई या आप लोगों ने देख लिया, बात यहाँ ये आ रही है कि जो हमारे पुराने अनुभव हैं वो हमारी आगे की जनरेशन को कैसे पता चलेंगे। तो बस मैं वो कोशिश कर रही हूँ कि आप तक पहुँचा सकूँ। और मैं मेरे अपने जितने भी मेरे साथ के लोग हैं, गुरुजन लोग हैं, मैं उनसे भी ये अनुरोध करती हूँ कि वो भी अपनी अनुभव ज़रूर बताएं, अपने गुरुओं की चीज़ें सुनाएं, हमारी आगे की जनरेशन को बताएं कि हाँ हमने कितनी मेहनत की है। सिर्फ एक मैं ही आ जाती हूँ या एक दो आ जाते नहीं, वो आए, निकल कर आएँ। और इतने बड़े बड़े गुरुजन हैं, लखनऊ घराने के महाराज जी भी हैं, बहुत लोग हैं। हालांकि उन्होंने तो बहुत स्टूडेंट को बताया है, सब कुछ किया है, लेकिन मुझे जो कॉमन जनरेशन है, जो कॉमन लोग हैं, वो शायद इन चीज़ों से वंचित हैं। उनको नहीं मालूम कि कितनी मेहनत की है हम लोगों ने, कितना कुछ हमने सीखा है। तो मैं सबसे प्रार्थना है, सबसे, और आप सब लोगों से जुड़े हैं आप लोग, बहुत बहुत सबको प्रणाम। मेरे फैमिली मेम्बर भी हैं काफ़ी, और मेरे स्टूडेंट्स भी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और मैं ज़रूर फिर आऊँगी दोबारा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों का, आप लोगों ने मुझे इतना सहयोग दिया। ये मेरा पहला ऑनलाइन था और मुझे थोड़ी घबराहट थी, लेकिन प्रवीण जी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से कर लोगे। तो मैंने कर लिया। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से। मैं सोचती हूँ मैं चलूँ और फिर मिलूँगी, ज़रूर मिलूँगी अच्छे वक्त के लिए। और ये जो वक्त हमारा है ये निकल जाएगा। थोड़ा है कठिन है, कलाकारों के लिए भी बहुत कठिन है, सबके लिए बहुत कठिन है। वी प्रे फॉर देम, प्रे फॉर एवरीबॉडी कि सब अच्छा हो जाए, और अच्छा हो भी जाएगा, सब हो जाएगा। एक वक्त होता है, निकल जाता है, निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, सब आरोहण की सारी टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं अभी आप सबसे विदा चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।